नेशन फर्स्ट इस वक्त जेडीयू कार्यालय के बाहर है और नतीजे जैसे जैसे आने लगे हैं, गिनतियां शुरू हो गई हैं और गिनती 3 घंटे की गिनती खत्म होने के बाद जो है अब यहाँ पर जेडीयू कार्यालय में आप देख सकते हैं लड्डू की जो है लड्डू बांटे जाने लगे हैं। लड्डू जो है भारी मात्रा में जो है आए हैं और ये जश्न शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपको बता दें एनडीए गठबंधन जो है अभी इस वक्त 188 पर जो है संख्या पार कर रही है और 188 के बाद इसमें सबसे बड़ी बात जो है ये है कि आरजेडी वो अपने जो पुराने आंकड़े थे उससे भी क्रैक नहीं कर पाई या पीछे जा रही है और आरजेडी पीछे जा रही है। इसके साथ साथ बीजेपी और जेडीयू जो है उनकी बढ़त हो रही है और यहाँ पर देखिए ये पटाखे ये जश्न जेडीयू कार्यालय में, क्योंकि इस वक्त जो है लगातार जश्न मनाया जा रहा है और जेडीयू जो है लगातार कई सीटों पर आगे चल रही है। जेडीयू के खाते में इस वक्त जो है 75 सीटें ऐसी हैं जो साफ दिख रही थी वो जीत सकती है और लगातार आगे चल रही है। तीसरे राउंड चौथे राउंड की गिनती होने के बाद ये आंकड़े जब ऐसे लगने लगे हैं या फिर इसमें ज्यादा परिवर्तन आएगा नहीं, ये आंकड़े जो है ऐसे ही रहने वाले हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जश्न का माहौल है और गौर करने वाली बात ये है कि इस बार जो है सीट बंटवारे को अगर याद करें तो किस तरीके से घमासान मचा हुआ था सीट बंटवारे में। जेडीयू जो है वो 2015 से 2020 में 14 सीटें कम लड़ी थी इस बार और 115 से 101 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी और 101 पर बीजेपी लड़ी थी और आरजेडी जो है जो उसकी पहली 2020 की जो सीटें थी वो भी वो बचाने में नाकामयाब रही और हारती हुई दिख रही है। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? 200 पार फिर से नीतीश कुमार 200 पार, टाइगर जिंदा है, नीतीश कुमार जिंदाबाद। लेकिन ये तो शुरुआती आंकड़े हैं। फिर भी 200 पार ध्यान देख लीजिए ना, पर कलकत्ता दीजिए ना, मुख्यमंत्री कौन बना? नीतीश कुमार जी बनेंगे। ये भी बात पूछने का चीज है, टाइगर है तो टाइगर ही ना बनेगा। बीजेपी कह रहे हैं अभी घोटाला तो घोषणा तो नहीं। बीजेपी छोड़िए ना, हमारा बन रहा टाइगर मुख्यमंत्री घोषित है, अफवाह फैलाया जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री के बारे में कमिटमेंट था कि सरकार बनेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव हुआ था और फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार बनेगी जिसे माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व करेंगे दोबारा। कह रहे लोग पैसा चल गया, पैसा जो बांटा गया था महिलाओं को पैसा नहीं लाना गया था। महिलाओं को रोजगार करने के लिए उन्होंने उत्साहित किया कि महिलाओं रोजगार करके आत्मनिर्भर बने। महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री ने और महिलाओं को रोजगार देने के लिए उसको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने वो पैसा दिया गया था, न कि बांटा गया था कि महिला आत्मनिर्भर हो सके, महिला अपने पैर पर खड़ी हो सके। कि फिर से 2 लाख का वादा है कि 2 लाख रुपया सरकार बनेगी और जो महिला रोजगार करेंगे उनको दिया जाएगा। तो अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा? माननीय मुख्यमंत्री स्वतः नीतीश कुमार बनेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ है। ये सब अफवाह है, अफवाह में मत जाइए, आप देख लीजिएगा, आज देख लीजिएगा, कल शपथ ग्रहण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री एकदम शपथ। लेकिन अभी तो शुरुआती आंकड़े, अभी हार जीत निश्चय नहीं हुआ। नहीं, शुरुआती आंकड़े नहीं है, वो आंकड़ा नहीं है, वो जनता का उत्साह है। जनता ने जो अपना मैंडेट दिया है ना, निश्चित तौर पे सरकार बनने जा रही है। जश्न मनाया जा रहा है, बिल्कुल जश्न मनाया जा रहा है। जनता ने अपार मत दिया है, जो हमारा लक्ष्य था 230 और उस लक्ष्य को पूरा करने जा रहे हैं हम। अच्छा एक बात बताइए, आरजेडी जो है जो पुरानी सीटें थी जो 78 सीटें थी 78, अब जो है 36-40 के करीब पहुंच गई है। मतलब लगातार वो अपनी सीटें हार रही है, इस पर क्या कहेंगे? हार रही है, वो जनता को क्या चाहिए? जनता को 2005 से पहले का बिहार नहीं चाहिए था। बिहार की महिलाएं, वो जो भय का माहौल था, कट्टे की सरकार थी, वो नहीं चाहिए और सरकार ने दिखा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास किया आम जनता और फिर से दोबारा सरकार बन रही है। ये जरा आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के तख्ते लेकर क्या कहेंगे सर? क्या विकास की सरकार है, विकास फिर नीतीश कुमार है, 2025 का मुख्यमंत्री फिर नीतीश कुमार बनने जा रहा है। लेकिन अभी शुरुआती पूरा बहुमत से 150 के पार, क्लियर मैंडेट 150 से पार, 150 से पार। यहाँ पर शंखनाद हो रहा है और ये शंखनाद करके साफ बताया जा रहा है कि
बताइए बिहार में वोटिंग के आंकड़े इस बार जो बढ़े हैं वो क्यों बढ़े हैं। और आमतौर पर ये होता है जब बदलाव जनता चाहती है तब जनता बढ़ चढ़ के वोट करती है, लेकिन अब जैसे जैसे रुझान आने लगा है इसके बाद समझ आने लगा है कि ये एक तरीके से जनता जो है नीतीश कुमार के बचाव में उतरी थी और नीतीश कुमार के बचाव के लिए जो है जनता ने बढ़ चढ़ के वोटिंग की, क्योंकि जो मुकाबला था वो तगड़ा था और मुकाबले में जनता को लग रहा था कि अगर ये मुकाबले में कहीं नीतीश कुमार को हानि हो रही है तो नीतीश कुमार के बचाव में जनता उतरी है और बढ़ चढ़ के वोटिंग हुई है। और इस बढ़ चढ़ की वोटिंग के जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है नीतीश कुमार को हुआ। याद कीजिए 2020 के आंकड़े, 2020 में मात्र 43 सीटें जीत पाए थे नीतीश कुमार, जेडीयू 43 सीटें जीत पाई थी, लेकिन अभी 70 पार कर चुकी है और इस वक्त यहाँ पर जश्न का माहौल है। सभी कार्यकर्ता जो है जश्न मना रहे हैं, पटाखे बजाए जा रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं। इस वक्त जो है आप शंखनाद हो रहा है, ये तस्वीर आप देखिए, शंखनाद हो रहा है यहाँ पर और लगातार जनता ने या कार्यकर्ताओं ने मान लिया है कि इस बार फिर से नीतीश कुमार की ही सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार तो बनेगी ही, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन फिर से एक बार बता दें कि विपक्ष जो है वो ये सवाल, क्योंकि पवन खेड़ा ने छेड़ दिया है कि चुनाव आयोग पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है, तो देखना लाजमी होगा कि क्या इंडिया गठबंधन जो है वो या पूरे महागठबंधन जो है उनके नेता लोग जो है क्या ईवीएम पर फिर से वोट चोरी के सवाल जो है वो उठाते हैं। सर क्या कहेंगे क्या चीज के बारे में? अभी जो रुझान आ रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री विकासपुर नीतीश कुमार जी के कामों का रुझान है ये, और हम लोग पूर्ण बहुमत नहीं, पूर्ण जितना 200 प्लस करेंगे हम लोग। लेकिन पवन खेड़ा ने कह दिया वोट चोरी का संकेत दे दिया उन्होंने। अरे भाई वो विपक्ष में उनको जनता वोट नहीं दी, इसलिए वो यही सब बात बोलेंगे। वोट चोरी नहीं हुआ है। कहाँ से वोट? आप वोट दिए थे, आपका वोट पड़ा ना, चोरी हो गया, हमको ही बताइए। यहाँ पर जनता को बिल्कुल भरोसा नहीं है, चाहे कार्यकर्ता जो है वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो काम किए थे उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार करके जनता ने उन्हें लौटाया है और नीतीश कुमार के लिए जनता जो है वो चाहती है कि नीतीश कुमार रहे, बिहार जो है नीतीश कुमार के हाथों में रहे, इसलिए जनता ने बढ़ चढ़ के वोटिंग की और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जश्न का माहौल है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और वही दूसरी तरफ आरजेडी कार्यालय भी जाएंगे जहां सन्नाटा पसरा हुआ है और यहाँ पर पटाखे जल रहे हैं, बैनर पोस्टर लेकर जो है। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे रुझानों पर? नीतीश कुमार विकासपुर से रहेंगे। नीतीश कुमार के आगे कोई नहीं अभी। ये घंटी जो है लेकर आए हैं, ये बजाया जा रहा है, जीत का जश्न कुछ यूं मनाया जा रहा है और ये इस वक्त अब कार्यालय के अंदर जाकर सर क्या कहेंगे? पवन खेड़ा तो कह रहे हैं, आरोप लगाने शुरू कर दिए पवन खेड़ा ने क्या वोट चोरी का। नहीं। बिहार में आप गांव घूमिए, महिलाओं का उत्साह देखिए, आप भी एक महिला है, महिलाओं का उत्साह देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण देने का काम किया 50%, उनको रोजगार के लिए, अपने पैर पर खड़े रहने के लिए, ताकि उनको पति पर, अपने बच्चों पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी काम किया है। उत्साहित होकर हम समाज की सभी कास्ट की जाति पाति से ऊपर उठकर और हर एक समाज के हर एक तबकों की महिलाओं ने नीतीश कुमार जी के समर्थन देने का काम किया है और अपार मत दिया है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, ये पहले से तय है, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ है। एनडीए ने कहा है कि उनके चेहरे पर चुनाव है, मुख्यमंत्री चेहरे पर क्या चुनाव होता है? माननीय उन्होंने यह अफवाह फैलाया जा रहा है विपक्षियों द्वारा, विपक्षी पार्टी द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है। एनडीए में कहीं कुछ नहीं है। एनडीए का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव तीसरे राउंड की गिनती में जो है पीछे चले गए थे 1000 वोट से, क्या लगता है? अब परिणाम आपके सामने है, देख लीजिएगा परिणाम। वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री ने 4 लेन सड़क का पुल बनाने का काम किया है, इसका परिणाम राघोपुर की जनता देखिए नीतीश कुमार जी के बिल्कुल। ये जो इस बार का जो रिजल्ट आ रहा है ये कई मायनों में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जो राघोपुर की सीट जो उनकी खानदानी
पुरानी मानी जाती है, उस सीट से वो पीछे हो जाना, और आगे भी रह रहे थे तो बस 800 और 1000 के आंकड़े से वो आगे थे, उसके बाद तीसरे राउंड में वो पीछे हो गए। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आरजेडी की जो पुरानी जो सीटें थी, 78 सीटें थी आरजेडी की, वो बचाने में नाकामयाब दिख रही है। क्या कहेंगे, आरजेडी की जो पुरानी सीटें थी उसे बचाने में नाकामयाब दिख रही है, तेजस्वी यादव पीछे चले जा रहे हैं गिनती में, ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए, राघवपुर मैंने खुद गया हूँ, 3 दिन मैंने वहाँ घुमा है। राघवपुर जितना आप विकसित है, वहाँ विकास का बहुत जरूरी है। वहाँ सतीश यादव भी जीत रहा है, सतीश यादव वहाँ जीतेंगे राघवपुर से। जी, तो इस वक्त ये साफ और साफ बता दूं कि जो 10,000 महिलाओं के खाते में बांटे गए, अब विपक्ष जो है वो कह रहा है कि पैसा चला है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं, जो बिहार की महिलाएं हैं, वो कोर वोटर मानी जाती है नीतीश कुमार की। यादव समाज जैसे आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है, बिल्कुल वैसे ही बिहार की महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार की कोर वोटर मानी जाती है। और 2020 के दौरान जो है, जब एलजेपीआर ने चिराग पासवान ने जब नीतीश कुमार के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए तो वहां लड़ना शुरू कर दिया था, जिसके कारण जेडीयू को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन अब जब गठबंधन में सबने मिल के लड़ा है, तो इस वक्त के जो डेटा साफ आ रहे हैं वो सीधे तौर पर जेडीयू के और एनडीए के पक्ष में जा रहा है। जेडीयू जो है इस वक्त जो है बड़े भाई की भूमिका में जाता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त सर क्या कहेंगे आंकड़े पे? ये जनता की जीत है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जीत है। जो नारा जनता ने दिया था 2025 फिर से नीतीश, वो साकार हुआ है और विकास की रफ्तार जो है और आगे बढ़ेगी। लेकिन पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग पर, चुनाव प्रक्रिया पर, वोट चोरी पर सवाल उठा दिए फिर से। ये विपक्ष का जो है ना, हर चुनाव का ड्रामा है ये। जब हारने लगते हैं तो चुनाव आयोग और इसमें उस पर आरोप लगाते हैं। हार का ये बौखलाहट उनका दिखा रहा है, ये हार का ये बौखलाहट उनका ये बोल रहा है। सर क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? नीतीश कुमार थे, हैं, रहेंगे। कहाँ कोई मतलब है इसमें? नीतीश कुमार मतलब बिहार मतलब नीतीश कुमार भारत के राजनीति मुख्यमंत्री बन रहा है। जनता ने मुख्यमंत्री बना दिया है नीतीश कुमार को, वैकेंसी थोड़ी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। विपक्षी तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को निपटाएगी इस बार भाजपा। ये विपक्ष का कहना है, आप देखते रहिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। कह रहे हैं कि अगर बन भी गए तो 30 तक नहीं रहेंगे। अरे उनका कहना और करना में बहुत फर्क है। वो 30 तक मुख्यमंत्री रहेंगे, 25 से 30 फिर से नीतीश। हाँ, तो ये एक जो नीतीश कंटिन्यू नीतीश 35 भी रहेंगे, 30 से 35। अच्छा, दर्शकों को एक बात बता दूं कि पहले नारा चलता था कि जब तक है समोसे में आलू, तब तक है बिहार में लालू। लेकिन अब वो नारा बदल चुका है। अब जो ये नारा साफ कहा जाता है कि बिहार में जब तक नीतीश कुमार है तब तक सीएम की वैकेंसी नहीं है। बिहार में जब तक नीतीश कुमार है सीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और ये जो है इस बार के रिजल्ट जो है वो साफ बता भी रहे हैं, और जनता ने क्लियर मैंडेट जो है एनडीए को दे दिया है। एनडीए के पक्ष में जो है ये आंकड़े आ रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि एनडीए को क्लियर मैंडेट जो है जनता ने दिया है। नीतीश कुमार के जो कोर वोटर थे, जो कहा जा रहा था कि इस बार छिटकेंगे वोट या इस बार हो सकता है बदलाव, वो अब आंकड़े आने के बाद साफ समझ आ रहे। देखिए यहाँ पर गुलाल लगाकर जश्न मनाना शुरू हो चुका है। जीत का जश्न जो है मनाया जाना शुरू हो चुका है और गुलाल लगने लगे हैं, पटाखे जो है जलने लगे हैं, लड्डू बटने लगे हैं। और ये जेडीयू कार्यालय दिखाइए जरा, जेडीयू दफ्तर के अंदर है हम, और यहाँ पर ये जो है राष्ट्रीय ध्वज और गुलाल जो है लगाकर सब जीत का जश्न मना रहे हैं। और ये इस वक्त जो है जेडीयू जो है बिल्कुल उसने प्रूव कर दिया है एक तरीके से, क्योंकि बार बार सीटें कम आने, 2020 में सीटें कम आने के कारण जो है सीट बंटवारे में काफी जो जेडीयू को सहना भी पड़ा, क्योंकि 14 सीटें जो 2020 में जो लड़ी थी उसके बाद 14 सीटें कम मिली।
सीट बंटवारे को लेकर समर्थकों में नाराजगी थी, कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। वो हमेशा चाहते थे कि बिहार में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहनी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने बराबरी में लाकर रख दिया था और जुड़वा भाई की भूमिका में पहुंचा दिया था। इसके बाद सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी तो थी, लेकिन अब जब रिजल्ट आ रहे हैं तो जश्न मनाए जाने लगे हैं। क्या कहेंगे सर? जनता विकास के साथ है, विकास का रिजल्ट हुआ है और होते रहेगा भविष्य में। लेकिन विपक्षी लोग कह रहे हैं कि आंकड़े बदल जाएंगे, इंतजार कीजिए अभी। विपक्षी लोग के कहने दीजिए, बहुत कुछ कहते थे लेकिन आंकड़े आपके सामने है ना। बिहार नीतीश कुमार के साथ है, बिहार नीतीश कुमार के साथ है। एकदम है, एकदम रहेगा, क्योंकि बिहार का चाणक नीतीश कुमार है और नरेंद्र मोदी है। हम लोग साथ साथ मिलकर एनडीए की सरकार बन रही है, अब भारी बहुमत से बनेगी। तो इस वक्त जो है जेडीयू कार्यालय से आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जीत का जश्न मनाया जा रहा है और लगातार गुलाल, पटाखे और सब कुछ यहाँ पर इस वक्त देखिए नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और नेता लोग जो हैं अब जेडीयू दफ्तर पहुंचने लग गए हैं। तो जेडीयू के तमाम नेता जो हैं वो अब जेडीयू दफ्तर पहुंचने लग गए हैं, गुलाल उड़ाकर जो है जश्न मनाए जा रहे हैं। सब कुछ आपके सामने इस वक्त जब समय में चौथे राउंड की गिनती जो है वो लगभग हो रही है और जीत का जश्न जेडीयू कार्यालय में मनाया जाने लगा है। तय कर चुके हैं यहाँ के लोग कि अगला मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार है और एनडीए को क्लियर मैंडेट जनता ने दे दिया है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।